मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम अधिनियम 1984 के तहत लाने का निर्णय लिया गया ताकि किसी भी प्रकार के कदाचार पर रोक तथा उम्मीदवारों के चयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। मंत्रिमंडल ने विरासत संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2023 को आरंभिक तौर पर 3 माह की अवधि के लिए लागू करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 9 पद नियमित आधार पर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आज हमारी सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है मीटिंग, जिसमें लगभग कोई 38 आइटम्स जो है उन पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा था वो हमने जो हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से, विशेष करके जो छोटे कारोबारी लोग हैं जिनके केसेस जो है एक्साइज में पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसकी सेटलमेंट नहीं हो रही थी, वो लगभग कोई 50,000 केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। उनको हमने जो है रेगुलराइज करने के लिए सद्भावना लीगेसी केस रेजोल्यूशन स्कीम 2023 लाई है, जिसमें कोई 50,000 केसेस पेंडिंग है और उनको वन टाइम सेटलमेंट करने का जो है मंत्रिमंडल ने जो है वो फैसला लिया गया है। दूसरा फैसला जो लिया गया है वो है चामुंडा नंदेश्वर धाम जो है उसको स्पेशल एरिया बनाया गया है। उसका जो है उसको स्पेशल एरिया बना करके उसको अप्रूवल दी गई ताकि उसकी वहाँ पर कांगड़ा में चामुंडा जो है वहाँ उसकी जो है डेवलपमेंट जो है वो ठीक तरीके से हो सके। इसके अलावा हमारे जो सरकार ने जो कॉरपोरेशंस हैं, बोर्ड और कॉरपोरेशंस हैं जो घाटे में चल रहे हैं, और सरकारी खर्च को कम करने के लिए एक स्कीम मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए थे कि जो जो कॉरपोरेशंस और बोर्ड्स घाटे में उनका मर्जर किया जाए। आज मंत्रिमंडल ने एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को जो है वो हिमाचल HPMC से जो है वो मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन जो है बहुत घाटे में चल रही थी और दोनों का जो वर्किंग जो है वो ओवरलैप हो रही थी। उसको भी आज मंत्रिमंडल ने स्वीकृति जो है प्रदान की गई है। तीसरा आइटम जो इम्पोर्टेंट आइटम रहा है वो कि हमारा जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एक्ट नहीं लगता था। जैसे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है जो नकल मारते थे, चीटिंग करते थे, उनके ऊपर माल प्रैक्टिस एक्ट लगता था। हमीरपुर कोऑर्डिनेशन बोर्ड में भी जो बच्चे एग्ज़ाम देते थे, अगर वो नकल मारते हुए पकड़े जाते थे तो उनके ऊपर माल प्रैक्टिस एक्ट लगता था, मगर पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं था। तो आज मंत्रिमंडल ने जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस दायरे में ला करके जो है वो जो है हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एक्ट जो है उसको पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी लागू कर दिया गया है। और कुछ पोस्टें जो हैं वो पोस्टें क्रिएट की गई हैं, जैसे 9 पोस्टें जो है वो HAS कैटेगरी की जो इस साल जो है 9 पोस्ट ऑफ HAS कैटेगरी की जो है वो स्वीकृति की गई है, जिसकी भर्ती जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो ली जाएगी। इसी के साथ जो है हमारे जो है जजेस का सब जजेस है वो उसकी जो है कोई 14 पोस्टें जो है सब जजेस की, मेरे ख्याल 14 पोस्टें जो है 14 पोस्टें जो है सब जजेस के लिए वो भी हुए है क्रिएट जो है कैबिनेट ने आज की है। इसी के अलावा कुछ कैटेगरी जो है, जैसे किसी में RNP रूल्स है, RNP रूल्स की चेंजेस है, उसमें भी जो है वो की गई है। इसके अलावा जो है और कुछ रिलैक्सेशंस है, जो हमारी रोड कंस्ट्रक्शन की जो 4 लेनिंग है या नेशनल हाईवेज की जो रोड्स है उसमें जो टेम्परेरी स्टोन क्रशर्स जो लगने हैं
उनको जो छूट प्रदान करने के लिए 3-4 जगह जो है वो भी उनमें रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। और एक रेरा जो हमारी अथॉरिटी है उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो किसी भी एजेंसी के थ्रू नहीं होती है, तो उसको एक रेरा के रिक्रूटमेंट जो एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट है उसको भी जो है वो हमने जो है पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है ऑथराइज किया गया है। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो ट्री फेलिंग की जो प्रोसीजर है वो उसमें जो है कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। उसमें जो है क्योंकि जो हमारे जो 5 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें जो पेड़ों को काटते हैं, लॉपिंग है या रिमूवल ऑफ ट्रीज है, वो उसका जो केसेस है वो कैबिनेट सब कमेटी में जाता है। तो पिछले कई अरसे से बहुत सारे केसेस ये पेंडिंग पड़े हुए थे। जो हमारे बहुत सारी कैटेगरीज के जो लोग थे, जो भी किसी भी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेडिकल पॉलिसीज है, आयुष्मान भारत है या हिमाचल हमारी स्टेट की हिमकेयर है, वो उसमें कैटेगराइज नहीं हुआ करते थे। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, जो लोग बीपीएल में हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, ऑफेंस हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, डिसेबल्ड है और मनरेगा के एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी हमारी जो स्कीम्स है, चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे हमारी ये हिमकेयर वाली स्कीम है, ये कैटेगरी ऑफ जो लोग हैं वो भी इस मेडिकल फैसिलिटी में जो है वो जाएंगे। इनकी संख्या लगभग कोई हमारी लगभग 42,713 नए परिवारों को जो मेडिकल फैसिलिटी का लाभ है वो हमारे नए इनको मिलेगा। आज मंत्रिमंडल ने जो है इस पे भी जो है फैसला लिया गया है। और एक हमारे जो है सेंट्रल रिगार्डिंग प्रपोजल ऑफ MOU विद द न्यू सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री श्री PM स्कूल फॉर रेजिंग इंडिया अंडर सेंट्रल स्टेट शेयर पार्टनरशिप। इसमें जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर ब्लॉक में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 स्कूल्स खोले जाएंगे जिनको कि 1,87,00,000 रुपया जो है वो दिया जाएगा स्कूल को अपग्रेडेशन के लिए, उसकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए और टेक्निकल नो हाउ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये लगभग हमारे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 स्कूल जो हैं वो 1,87,00,000 रुपए हर स्कूल को अपग्रेड करने के लिए जो है वो दिया जाएगा। और